ओम शांति। राजयोग से मिलने वाली 8 पावर्स। आज हम बात करेंगे कि जो राजयोग मेडिटेशन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन यानी कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाता है, वो राजयोग में हम सीखते हैं। और राजयोग से मिलने वाली 8 पावर्स होती हैं। उन पावर्स में सबसे पहले आती है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेंस। दूसरी आती है समाने की शक्ति। तीसरी आती है परख शक्ति। चौथी आती है निर्णय शक्ति। पांचवी आती है सामना करने की शक्ति। छठवीं आती है सहयोग करने की शक्ति। सातवीं आती है विस्तार को सार करने की शक्ति। और आठवीं आती है समेटने की शक्ति। अब ये सहन शक्ति और समाने की शक्ति हम ये संबंधों में यूज करते हैं, रिलेशनशिप में यूज करते हैं, जिससे हमारे संबंध बहुत ही अच्छे बनते हैं। परख शक्ति यानी कि टेस्टिंग की शक्ति, निर्णय की शक्ति हम कारोबार में यूज करते हैं, बिजनेस में यूज करते हैं। और सामना और सहयोग करने की शक्ति, जैसे कोई सडन सिचुएशन आती है जो हमने कभी प्लान ही नहीं करी थी, वो कुछ दुख की सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, ऐसी बीमारी आ गई है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा भी होगा, तो ये सामना करना और सहयोग करने की शक्ति उसमें काम करेगी। और जो 2 आखिरी हैं, 7वीं 8वीं, वो है विस्तार को सार करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये अपने साथ जुड़ी समस्या, दुख, गिल्ट या किसी बात को हम जब ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो ये दोनों शक्ति होने से हम लिमिटेड बोलेंगे और सटीक बोलेंगे। अब इस बारे में जब विस्तार से हम जानेंगे तो जानेंगे कि इनका एक्चुअल में क्या मतलब है, और ये ज्ञान हमारे अंदर होने से, ये समझ हमारे साथ होने से, परमात्मा का हमारे साथ कनेक्शन होने से किस तरीके से हमारी लाइफ इजी बन सकती है। तो पहला है सहन शक्ति। सहन शक्ति एक वृक्ष की तरह होता है, एक पेड़ की तरह होता है, जो धूप, आंधी, वर्षा, तूफान सबको सहन करने के बाद भी छाया, फल, हवा देता है। अब पेड़ को कोई पत्थर मारे या पेड़ को कोई काटने की भी सोच रहा है, वो सबको एक जैसा, जो उसका कर्तव्य है, जो उसका धर्म है, वो सबको देता है। उसके मन में कोई भी द्वेष नहीं है, किसने मुझे पत्थर मारा था मैं इसको फल नहीं दूंगा, या ये मुझे काटने की सोच रहे हैं उनको कुछ छाया नहीं दूंगा, सबको देता है। बट आजकल जो लोग हैं ना, वो लोग यही कहते हैं, गलत हो तो चलो चलेगा, लेकिन जब सही है फिर भी सहन करना पड़े। कितना सहन करें, कोई लिमिट हो तो चले। कितनी बार सहन करूं, सामने वाले की तो हिम्मत बढ़ती जाती है। अगर ऐसे ही रहे कि सहन करूं तो वो ऊपर ही चढ़ता जाएगा। तो यहां पे चेक करना है, आपने सहन किया या दमन किया, अंदर उसे सप्रेस किया, दबाया उसको, या सहन किया। सहन करना मतलब क्या होता है? अगर दबाते हैं तो ये हेल्दी हो ही नहीं सकता, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सहन करना माना नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाना अपने माइंडसेट को, उस सिचुएशन के प्रति अपने ज्ञान को विकसित करना, अपनी समझ को विकसित करना, परिस्थिति के प्रति समझ विकसित करना। कोई जब गुस्से में बोलता है ना, तो भले ही उसके शब्दों में पावर दिख रही है, बट वास्तव में वो अंदर से कितना कमजोर है, ये देखने के लिए राजयोग हमें वो दृष्टि और वो समझ, वो ज्ञान देता है। राजयोग हमें सिखाता है कि उसकी भारी दृष्टि लग रही है पावरफुल, बट उस समय अगर उसकी आंतरिक स्थिति को देखेंगे तो उसकी बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो रखी है, ये हम देख पाएंगे। उसके शब्द भी उसके कंट्रोल में नहीं है। यदि हम भी क्रोध करेंगे तो ठीक उसी तरीके से हो गया कि कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है, और इलाज करते करते ही उस पेशेंट की बीमारी से ही इफेक्टेड हो गया है, तो वो उस बीमारी का इलाज या उस पेशेंट का इलाज कर पाएगा? नहीं। तो औरों को ठीक करने से पहले हमें खुद मजबूत बनना पड़ेगा। कमजोर खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो दूसरों की कैसे कर पाएगा? गुस्सा कोई भी कर सकता है, इसके लिए ज्ञान या शक्ति की जरूरत नहीं होती। छोटा बच्चा भी गुस्सा कर सकता है, लेकिन क्रोध की या क्रोधी व्यक्ति के सामने शांत रहना, या कोई उल्टा सीधा बोल रहा है उसके सामने शांत रहना, यह दिखाता है कि हम कितने पावरफुल हैं। गुस्सा करने को किसी को भी बोल लो, कर सकता है, लेकिन उसी को अगर
बोलो कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें शांत रहना है, तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो उस ऑड सिचुएशन में शांत रह पाएंगे। वो वही लोग होंगे जिनका खुद के मन पे कंट्रोल होता है, और खुद के मन पे कंट्रोल उन्हीं का होता है जिनकी अंदर की दुनिया शांत रहती है। तो वो परिस्थिति के कंट्रोल में नहीं आते कि जैसे बाहर की परिस्थिति है तो वैसे ही उनका गुस्सा होना या गुस्से में कुछ ही बोल देना, वो उसके कंट्रोल में नहीं आते हैं। तो शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। और सहन शक्ति के साथ साथ समाने की भी शक्ति हमें धारण करनी है। परमात्मा ये सारी चीजें हमें दे रहे हैं, बट हमें बस लेने की जरूरत है, लेने की देरी है। समाने का जो एग्जाम्पल है, उसका जो कंपैरिजन है वो सागर से करते हैं। सागर यानी कि कोई भी नदी उसमें आए, कोई भी उफनती नदी उसमें आए, नदी कंकड़ वाली नदी उसमें जाए या खारे पानी वाली नदी उसमें जाए, वो सबको स्वीकार करता है। किसी को ऐसे नहीं बोलता है कि तू कंकड़ पत्थर क्यों लेके आ रही हो, मैं नहीं तुझे एक्सेप्ट कर रहा। वो सबको स्वीकार करता है और सबको अपने में समाकर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। जो समा सकती हैं तो उनको सागर समा लेता है। और सागर वही चीजें अपने अंदर समाता है जो समा सकती हैं। अगर जो नहीं समाने वाली हैं उन्हें बाहर ही फेंकता है। जैसे कूड़ा कचरा या प्लास्टिक की बोतल वगैरह वो बाहर ही रहती हैं, वो अंदर नहीं समा सकते। अंदर जो सागर में समा सकती हैं वही, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, रेत, ये सब अंदर समाती हैं सागर में। तो ठीक इसी प्रकार सुनना है, देखना है, कहना है, ये सारी जरूरी चीजें हैं। लेकिन अंदर क्या लेना है, अंदर क्या समाना है, वो चीज लेनी है, बाकी नहीं लेनी है। और तीसरी चीज है क्षमा करना, अपने आप को हल्का कर देना। क्षमा न करने से आत्मा की ऊर्जा घटती है, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी होती है। और क्षमा कर दिया तो अपने आप को एक अलग ही एनर्जी लेवल पे अपने आप को पाओगे। और जो परख शक्ति और निर्णय शक्ति है वो कारोबार में बहुत जरूरी है। समय की परख होना बहुत जरूरी है। लोगों की परख होना भी बहुत जरूरी है। मन शांत व शुद्ध होने से परख शक्ति बहुत तेज होती है। और परमात्मा कहते हैं मन मना भव रहो, यानी कि मन के भाव को कैच करने वाले। जितने विचारों की संख्या कम होगी मन में, उनकी गति धीमी होगी, तो शांत व शुद्ध तो परखने की शक्ति भी ज्यादा होगी। जैसे एक ही समय पर अगर आप टीवी में 4 अलग अलग मूवी देख रहे हो और सारी मूवी के अंत में आपसे स्टोरी पूछी जाए तो किसी भी मूवी की स्टोरी आपको नहीं याद रहेगी, क्योंकि जब मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, तो उस टाइम पे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन आप एक ही मूवी पे कंसंट्रेट करके देखोगे तो उसकी पूरी स्टोरी आपको याद रहेगी। ठीक इसी तरीके से मन की स्थिति भी है। मन में वो एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उसमें जितनी हमारे विचारों की, जितने हमारे थॉट्स की संख्या, नंबर्स कम होंगे, उतने ही शांत हमारी मन की स्थिति होगी और उतने ही पावरफुल हम बनेंगे। उतनी ही हमारी परखने की शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, लोगों को परखने की, समय को परखने की ये हमारी शक्ति बढ़ेगी। 5वीं शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय कौन लेता है? न्याय की देवी, जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी रहती है। आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब है कि निष्पक्ष, सबके लिए एक जैसा, परिवार में हो, चाहे समाज में हो, संबंधों में हो, कारोबार में हो, निष्पक्ष बाहरी आंखों से नहीं बल्कि ज्ञान की नेत्रों से देखना है। तो शुभ भावना के साथ साथ निष्पक्ष भी रहेंगे, बाहरी लेवल से नहीं देखना। जैसे तराजू होता है, उसमें संतुलन रहता है। अगर उसमें संतुलन है तो इसका मतलब वो सही काम कर रहा है। अगर उसका संतुलन नहीं है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एडजस्टमेंट, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है।
अगर हम स्ट्रांग हैं तो स्ट्रांग के साथ साथ माफ़ करने की भी शक्ति होनी चाहिए अंदर। अगर योद्धा हैं तो योद्धा के साथ साथ बचाने का भी कौशल होना चाहिए। शिक्षा है, ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान देने के साथ साथ उसे क्षमा भाव करने का भी कौशल होना चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए। भावना के साथ साथ विवेक भी यूज़ करना है, उसकी शक्ति भी होनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ क्षमा भाव की शक्ति भी होनी चाहिए। विजन के साथ साथ वर्तमान में प्राप्त चीज़ों में संतुष्टता का भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये बैलेंस भी होना बहुत ही ज़रूरी है। और अचानक परिस्थितियों के लिए सामना व सहयोग की शक्ति, हिम्मत रखना और हिम्मत बच्चा मदद खुदा। फॉर्च्यून ऑलवेज फेवर द ब्रेव, यानी कि जो बहादुर है भाग्य भी उसी का साथ देता है। हर समस्या को आगे बढ़ने का साधन समझना। एवरी प्रॉब्लम इज ए स्टेप टुवर्ड्स टू विक्ट्री। परिस्थिति से सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं और प्रगति होती है। सामना करने की शक्ति है तो सहयोग जरूर मिलेगा ही मिलेगा। सहयोग से ही कोई भी काम इजी लगता है। सबका साथ है तो इजी हो जाता है। और परमात्मा कहते हैं सहयोग देने में ही सहयोग लेना छिपा हुआ है। कितनी बड़ी बात कही है, सहयोग देने में ही सहयोग लेना छिपा हुआ है। बट आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। किसी को सहयोग देने का मतलब ही नहीं है। कोई सड़क पे गिरा हुआ है उसको उठाने कोई नहीं आएगा, लेकिन वीडियो सब बनाएंगे। यही हो रहा है। सब अपने आप से पूछ लो कि कितनी आप मदद करते हैं। और परमात्मा कह रहे हैं कि सहयोग देने में ही सहयोग लेना छिपा है। जैसे एक पेड़ है, वो क्या करता है, अपना काम करता है। हमारा जो आत्मा का नेचर है वो है सहयोग करना, लोगों की सहायता करना, लोगों का भला करना। इसी में ही हमारा भला छिपा है, इसी में ही हमारा जो है शक्ति छुपी हुई है। जैसे पेड़ है, पेड़ का जो धर्म है वो होता है हवा देना, ऑक्सीजन देना और CO2 लेना। अगर वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन नहीं देता है तो क्या हो जाएगा, पेड़ खुद मर जाएगा। या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता, केवल ऑक्सीजन ही देता है तो भी वो मर जाएगा, क्योंकि उसका काम ही है ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। अगर ये अपना ही काम भूल जाए तो वो क्या हो जाएगा, खुद ही खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारी आत्मा का नेचर है वो है लोगों का भला करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए शुभ भाव रखना, अच्छी मेंटालिटी रखना। ये सारी हमारे आत्मा के गुण हैं। बट अगर इन गुणों से हटकर कुछ काम किया तो इसी में ही हमारा क्या है, विकास नहीं, ये इसमें हमारा भाग्य का उद्देश्य नहीं, ये फिर एक विनाश की तरफ हमें लेके जाएगा। तो बाबा यही कहते हैं कि सहयोग देने में ही सहयोग लेना छिपा हुआ है। हर किसी को सहयोग दो। कैसा सहयोग? अब कोई मान के चलो कि किसी को मदद चाहिए ही नहीं तो कैसा सहयोग देना है, किस तरीके का सहयोग चाहिए? तो 3 चीजें परमात्मा कहते हैं कि जिससे भी मिलो मुस्कुरा कर मिलो। एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखो, जेन्युइन स्माइल। दूसरी चीज, जिससे भी मिलो दो मीठे जो मीठे शब्द हैं, मीठे शब्दों में बात करो। बाहरी लेवल पे नहीं, अंदर से ही वो आना चाहिए। प्यार से उनके स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए एक प्यारा सा कुछ भी कह दो। और जब लोगों के साथ सहयोग करेंगे तो सहयोग से ही संगठन होगा, उससे ही शक्ति होगी, उससे हर कार्य इजी लगेगा। जैसे एक बार जो हाथ की 5 उंगलियां हैं उनमें झगड़ा हो गया। अंगूठे ने बोला कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, हर काम मेरे ही सही होता है, थंब इम्प्रेशन से ही आजकल हर काम हो रहा है। फिर दूसरी अंगूठी के बगल वाली ने बोला कि मैं हूं सबसे बड़ी, मैं ही परमात्मा की याद दिलाती हूँ। जैसे परमात्मा को बोलते हैं ना, परमात्मा सब देख रहा है, तो इस अंगूठी के बगल वाली उंगली को हम ऊपर करते हैं। परमात्मा की याद दिलाती हूँ, उसकी तरफ इशारा करती हूँ, तो मैं बड़ी हूँ। बीच वाली ने बोला
कि मैं ही सबसे बड़ी हूँ, हाइट में देखो सबसे बड़ी मैं हूँ। फिर जो फिंगर रिंग होती है, रिंग फिंगर होती है, उसने बोला कि मैं हूँ सबसे बड़ी, क्योंकि मैं बहुत ही वैल्यूबल हूँ, हर कार्य में ही मेरे से ही तिलक लगाया जाता है। और सबसे छोटी वाली ने बोला कि मैं ही हूँ सबसे बड़ी, मैंने ही गोवर्धन पर्वत को उठाया था। पांचों में झगड़ा हो गया। अब पांचों को एक काम दिया गया, लड्डू बनाने का। बट सब ने मेहनत करी, सब थक गए, लेकिन किसी भी उंगली से लड्डू नहीं बनाया गया। तो हर कोई विशेष है, हर कोई विशेष होते हुए भी जब तक संगठन में नहीं आएगा, कोई भी कार्य इजी नहीं होगा। तो हम चाहे कितने भी कैपेबल हो, कितना ही कैलिबर हमारे अंदर हो, लेकिन संगठन में नहीं है तो सहयोग नहीं मिलेगा। तो सहयोग करेंगे तो सहयोग से ही संगठन में रहेंगे। अगर अकेले रहेंगे तो अकेले रहने से सहयोग नहीं मिलेगा, और सहयोग से संगठन नहीं बनेगा। और नेक्स्ट बात है अंतर्मुखता या समेटने की शक्ति, यानी कि अपने अंदर को संभालना है, अंदर को जानना है। 1 घंटे में 1 मिनट अपने लिए निकालना या अपने आप से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई निकाल सकता है ये टाइम। आपसे अपने आप के लिए टाइम निकालो और पूछो, हाय हेलो, ठीक हो ना सब? मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। इस तरीके से आप अपने आप से बात कर सकते हैं। और इसमें आगे एक चीज है, वो है समेटना। समेटना यानी कि कोई बात है, हो गई बात, अब फुल स्टॉप लगा दो उस पे, उसको ज्यादा विस्तार एक्सपेंड मत करो। हर चीज से सीखना है। परिस्थिति आई, उसे सीखा, उसे ज्ञान लिया, उसे समझ लिया और लेट गो कर लिया। बार बार उसको दोहराना नहीं है, घाव को बार बार दुखाना नहीं है। जीवन यात्रा को भी समेटना है। यदि आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। हमेशा रेडी रहना है आगे के लिए। कर्म, दुआएं, खुशी समेट कर जाना है, ताकि यही हमारा भाग्य बनाए आगने वाले 21 जन्मों के लिए। ओम शांति। थैंक यू सो मच।